हेलो बच्चों, 6 क्लास। आज हम चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे, जिसे हम धातु या क्रिया परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए, क्रिया क्या होती है ये आप सभी जानते होंगे, जानते हैं या नहीं। शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो क्रिया को नहीं जानता हो या क्रिया नहीं करता है। देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। जब हम सो रहे हैं, सोना क्या हो गया? क्रिया। जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने की प्रोसेसिंग क्या हो गई? क्रिया। खा रहे हैं, ठीक है। खेल रहे हैं, खेलना क्या है? क्रिया। जो आप हिंदी ग्रामर में पढ़ते हो क्रिया, उसी को संस्कृत में धातु भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब भ्रमित मत होना, क्रिया को ही धातु कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखिए, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें धातु या क्रिया कहते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ही नाम है, ठीक है। जाना, जाना गम धातु से होता है। पठ धातु से पढ़ना, ठीक है। संस्कृत में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, पढ़ने को पठ बोलेंगे, जाने को गम बोलेंगे, खेलने को खेल भी बोलते हैं और क्रीड धातु भी बोलते हैं। धातु रूप पुरुष वचन काल के अनुसार ही चलते हैं। धातु रूपों के लकार होते हैं। लकार क्या होता है? देखो, लकार होते हैं टेंस। जो आप इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ते हो, हिंदी ग्रामर में काल पढ़ते हो, उन्हीं को संस्कृत ग्रामर में लकार कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों लाइन क्लियर होंगी आपकी। धातु और लकार यही डिफरेंट आया था, और कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं। लेकिन पढ़ने को पठ कहा जाता है, जाने को गम कहा जाता है, ये इनके संस्कृत में नाम हैं। फिर धातुएं दो प्रकार की होती हैं, अपरिवर्तनीय एवं परिवर्तनीय। कुछ धातु ऐसी होती हैं जो परिवर्तित हो जाती हैं, कुछ धातुएं ऐसी हैं जो परिवर्तित नहीं होंगी, ज्यों की त्यों रहेंगी, ठीक है। तो अपरिवर्तनीय धातुएं, जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं, उन्हें अपरिवर्तनीय कहा जाता है। जैसे पठ, भ्रम, नम, हर्ष आदि। पठ का अर्थ हमने अभी आपको बताया, पढ़ना। भ्रम का घूमने के लिए आएगा। नम यानी किसी को नमस्कार करना। हर्ष यानी हंसना, ठीक है। आगे है अपरिवर्तनीय धातुओं के कुछ उदाहरण भी हैं, ये यहाँ पे चित्रों के सहित यहाँ पे बताया भी है। पठ धातु पढ़ना अर्थ होता है। पठती एक व्यक्ति के लिए आएगा, पढ़ता है। कोई एक बालक या बालिका पढ़ रही है तो पठती आएगा। पठत यानी दो बच्चों के बारे में, दो के बारे में इंडिकेट करेगा, तो पढ़ते हैं, पठतः, ठीक है। आगे है पठंती, यानी बहुत सारे लोगों के लिए, अनेकों के लिए आएगा आपका पठंती, ठीक है। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, सह तौ ते। सह यानी वह, तौ यानी दोनों, और ते यानी वे सब, उनके साथ पठती, पठत, पठंती। स के साथ पठती आ जाएगा, तऊ के साथ पठत यानी वे दोनों पढ़ते हैं, ते यानी वे सब, पठंती पढ़ते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से हमारी क्रिया आएगी, ठीक है। अब आगे चित्र और हैं, यहाँ पे लिख धातु है जिसका अर्थ है लिखना। लिखती, लिखत, लिखंती। तो लिखती एक के लिए, लिखत दो के लिए, लिखंती बहुत सारे लोगों के लिए। अब आगे है, यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हस धातु, हस धातु का अर्थ है हंसना। हसती हंसता है, हसता हंसते हैं, हसंती हंसते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे खेल धातु है। खेल धातु का अर्थ होता है खेलना। खेलती, खेलत, खेलंती। खेलती एक के लिए, खेलत दो के लिए, खेलंती बहुत सारे लोगों के लिए। यहीं पर फिर आ रहा है खाद धातु, जिसका अर्थ है खाना। खादती, खादत, खादंती, ठीक है। ये आप इन चित्रों के सहित पहचान सकते हो, ठीक है। 1, 2 और 3 या बहुत सारे लोगों के लिए कौन कौन सी क्रिया का प्रयोग हो रहा है। वद धातु का अर्थ है बोलना। वदती, वदत, वदंती, ठीक है। फिर धाव धातु दौड़ना होता है। धावती, धावत, धावंती ही। आगे है चल धातु, चलने के लिए है। चलती, चलत, चलंती, ठीक है। पिक्चर सहित क्लियर हो रहा है।
आगे है नमः। नमः नमस्कार के लिए गुरुवे नमः, आप जानते भी हैं नमस्कार, नमस्ते, ठीक है। तो नमस्कार करना, नमति, नमत, नमंती, ठीक है। यहाँ तक हमारा शायद ये क्रिया के उदाहरण क्लियर हैं। आगे और कुछ उदाहरण हैं, देखिए आपको। रक्ष धातु का अर्थ है रक्षा करना, रक्षति, रक्षत, रक्षन्ति। भ्रम का अर्थ है घूमना, भ्रमति, भ्रमत, भ्रमंती, ठीक है। यहाँ पे विकसति, जब पुष्प खिलता है उसके लिए वि उपसर्ग कश धातु, खिलना, विकसति, विकसत, विकसंती। और हमारी यहाँ पे धातुएं कंप्लीट होती हैं। आपके लिए थोड़ा सा परिचय दिया है, इनका हिंदी अर्थ याद करना और इनको किस तरीके से प्रयोग किया जाता है लकार के माध्यम से, आपको सिर्फ एक प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही बताए गए हैं। इनको एक बार जरूर देखना, ये लकार हैं। और यहाँ पे परिवर्तनीय धातु हैं। यहाँ पे परिवर्तनीय धातु में देखो क्या चेंज है। जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है उन्हें हम परिवर्तनीय धातु कहते हैं। अब जैसे गम धातु का अर्थ होता है जाना, लेकिन जब हम इसका प्रयोग करेंगे संस्कृत ग्रामर में, तो संस्कृत ग्रामर में क्या हो जाएगा, गच्छ के रूप में चेंज हो जाएगा, तो ये परिवर्तित हो गई है, ठीक है। पा धातु है, पा धातु का अर्थ होता है पीना, लेकिन जब हम इनका लकारों में चेंज कर रहे हैं तो ये पेवती, पेवत, पेवंती ऐसे चेंज हो जाएगा। भू धातु है, इसका अर्थ होता है होना, लेकिन जब हम रूप बनाएंगे तो भवती, भवत, भवंती। स्था धातु है, इसका अर्थ है एक जगह रुकना या ठहरना। तिष्ठः, तो तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, इस रूप से इनके लकार आगे चलेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। पा, पेवती, पेवत, पेवंती। अब यहाँ पे दृश्य धातु है, लेकिन पश्चिम में चलेगा, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति। और यहाँ पे गम धातु है, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। त्रि धातु का अर्थ होता है तैरना। तो देखिए यहाँ पे तैरना है, तर धातु से बनेगा, तरति, तरत, तरंती, ठीक है। आगे है गई धातु बोलते हैं, दो मात्राएं होती हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना क्या बोलेंगे, गई। गई का अर्थ है गाय है, गायति, गायत, गायंती। फिर आगे आ रहा है नृत्य धातु, जो नृत्य में चेंज होएगा, नृत्यति, नृत्यत, नृत्यंती, ठीक है। आगे ग्रह धातु जो जिग्र में चेंज हो जाएगा, जिसका हिंदी अर्थ है सूंघना। जिग्रति, जिग्रत, जिग्रंती, जैसे हम फूलों की खुशबू सूंघ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ये उदाहरण आएगा। आगे है, इस पाठ में लट लकार के विषय में ही पढ़ा है हमने। वर्तमान काल में धातु रूप बनाते समय धातु में जो प्रत्यय जोड़े हैं वो किस प्रकार से हैं ये बताया है यहाँ पे। धातु में अति प्रत्यय है, ठीक है, धावती, पठती, ठीक है। जैसे धातु में अत प्रत्यय है, यहाँ पे धावतः, पठत, यही रूप चल रहा था। धावंती, पठंती, ठीक है। ती, ते, अंती, असी, अथा, था, आमी, आव, आम। ये आपको बहुत इजी लैंग्वेज में प्रत्यय बता दिए हैं कि ये नियम आएंगे, इन नियम के अनुसार ही पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाम हो जाते हैं, ठीक है, लट लकार में चेंज करने के लिए। अब इन्हीं के आधार पर यहाँ पे और भी उदाहरण दिए हुए हैं जो कर्ता के साथ प्रयोग करके क्रिया का एक सेंटेंस बनाया है। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा था, तो फर्स्ट में संज्ञा है, सेकंड में सर्वनाम है। सर्वनाम में आपने सह, तऊ, ते, तम, तऊ, तान पढ़े थे, ठीक है। तो सह यानी वह, तऊ यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब, ठीक है। उसी के साथ हमने अभी इसी चैप्टर में पढ़ा है पठती यानी वह पढ़ता है, तऊ यानी पठत वह दोनों पढ़ते हैं, ते वे सब पढ़ते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर से ये आ गया है जो रेड मार्क हो रहा है। फिर बालिका के लिए आएगा, वह बालिका पढ़ती है, तो इसमें चेंज आता है। आपको पता है स्त्रीलिंग में सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, सा पठती। स्त्रीलिंग में ते दोनों के लिए आएगा, ते पठता, ता यानी वे सब पढ़ती हैं, ता पठंती, ठीक है। क्रिया वही रहेगी लेकिन सब्जेक्ट आपका चेंज हो गया है। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष आ रहा है, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम दोनों के बाद में तुम सब पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, यूयम पठत, ठीक है। यहाँ तक अपना क्लियर है।
और यही सेंटेंस महिला के लिए भी आ जाएंगे, तुम, त्वम, ठीक है। यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे अयम पठामी, मैं पढ़ाती हूँ, या मेरी जगह यदि कोई सर हैं, मैं पढ़ाता हूँ वो बोल रहे हैं, या मैं पढ़ता हूँ बोल रहे हैं, तो अयम पठामी, ठीक है। आवाम पठम, हम दोनों पढ़ते हैं, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए, दोनों लिंगों में यही आएगा संस्कृत का। वयम पठम, हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा लट लकार के सारे उदाहरण क्लियर हो गए और आपको शायद समझ में भी आया होगा। यदि किसी को समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट्स के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। यहाँ पे शब्दकोश भी हैं, इनको ज़रूर अच्छे से याद कर लेना, ये आपको संस्कृत पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा बेटा। और थैंक यू।